ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ, ਧਨ ਸੇ ਸਈ ਨਾਨਕਾ, ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਸੰਤ। ਸੰਤ ਸਰਨ ਜੋ ਜਨ ਪਰੈ, ਸੋ ਜਨ ਉਦਰਨ ਹਾਰ। ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕਾ, ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਅਵਤਾਰ। ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕਾ, ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਅਵਤਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ। ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਬੇਅੰਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਨ 2020 ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਿਹਾ ਔਰ 2021 ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਏ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਉਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਹਮ ਸੰਤਨ ਸਿਉ ਬਣਿਆਈ, ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈ, ਇਹ ਮਨ ਤੇਰਾ ਭਾਈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੇਰੀ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਣ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਣਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਾਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਧਨਪਤੀ ਨਾਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ ਨਾਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ,
पर किसी संत नाल बन आउणी ये अत्यंत कठिन है, क्योंकि संत की सोच, संत का जीवन, संत के बोल, संत के कर्म इन्ने उच्चे हुंदे ने, इन्ने महान हुंदे ने कि साडा तालमेल नहीं बैठदा। उन्हां दे विचारां नाल, महापुरखां दी सोच नाल साडी सोच फिट नहीं बैठदी। उन्हां दे बोलां नाल साडे बोल ठीक नहीं बैठदे। महापुरखां दे बोल इन्ने उच्चे हुंदे हन, संसारी लोकां दे सिर दे उत्तों निकल जाते हैं। उन्हां दे कर्म बहुत महान होंदे, क्योंकि उन्हां दे कर्म दे पिछे भला हुंदा है। महापुरखां दा एक एक कर्म किसी दे भले वास्ते हुंदा है, पर उपकारता वास्ते हुंदा है। परमात्मा दे प्यारे महापुरख जदों सोचते हैं, वो भले विच सोचते हैं, दूसरे का भला सोचते हैं। वो जदों करते हैं, दूसरे के भले वास्ते करते हैं। संसारी मनुख अपने वास्ते सोचता है, अपने वास्ते करता है। महापुरख संसार के भले वास्ते सोचते हैं ते संसार के भले वास्ते ही करते हैं। उन्हां दी सोच, उन्हां दे कर्म बहुत महान होंदे हैं। महाराज कहते हैं ऐसे महापुरख कोई विरले होंदे ने, बहुतात विच नहीं होंदे। संतां वाला लिबास पाया कोई संत नहीं बन जाता। किसी महापुरख के स्थान ते विराजमान होया वो कोई संत नहीं बन जाता। संत एक अवस्था का नाम है। गुरु कहते ने इस युग में को विरला ब्रह्म ज्ञानी, जे होमै मेट समाए। युग समा, इस समय विच कोई विरला ही ब्रह्म ज्ञानी है। महापुरख बाबा ठाकुर सिंह जी जैसा कोई विरला ब्रह्म ज्ञानी है। इस युग में कोई विरला ब्रह्म ज्ञानी जे होमै मेट, जिहड़ा होमे नूं मिटा के परमात्मा विच समा गया है, जिन्हें अपनी हौं नूं मिटा दिता है, जिसने अपने आप नूं परमात्मा विच लीन कर लिया है। शैव कहते ने नानक तिन मिलिया सदा सुख पाइए, जे अन दिन हर नाम ते आए। ऐसे महापुरख नूं मिलिया हमेशा का सुख मिलता है। ऐसे महापुरख की संगत आत्मिक सुख देती है। ऐसे महापुरख की संगत आत्मिक आनंद बख्शिश करती है। ऐसे महापुरख की संगत आने वाले समय विच कुलां दर कुलां सुख जीवन विच बना देती है। जिन्हां ने भी महापुरख बाबा ठाकुर सिंह जी की संगत की या सेवा की, उन्हां दियां कुलां तर गईयां। उन्हां दा भविख की, उन्हां दा परलोक भी सौर गया। जिन्हां ने भी उन्हां महापुरखां की संगत की, उन्हां दे जीवन विच परमानंद बन गया। वो अज भी उन्हां महापुरखां दे गुण गाउंदे थकदे नहीं। वो अज भी उन्हां महापुरखां दीयां सिफतां करदे थकदे नहीं। किते महापुरख बाबा ठाकुर सिंह जी की संगत ना मिलती तो साड़ी की हालत होनी सी। किते महापुरख बाबा ठाकुर सिंह जी साडे घर चरण ना पाउंदे तो अज साड़ी की हालत होनी सी। उन्होंने वो सारा कुछ याद है। महापुरख बाबा ठाकुर सिंह जी ने सारी जिंदगी कौम की सेवा की, सारी जिंदगी पंथ की सेवा की, पर जिहड़ी 20 साल उन्होंने कौम की वागडोर संभाली, किन्नी सियाणप नाल,
किन्नी सूझबूझता दे नाल इसनूं आम बंदा समझ ही नहीं सकता। छोटी मत वाला मनुख महापुरख बाबा ठाकुर सिंह जी की माहीन ते बारीक सोच नूं समझ ही नहीं सकता। इसे करके कई निंदक पुरुषों ने उन्हों की निंदिया भी की, पर महापुरख किसी की निंदिया नूं मुख रख के वो भाई अपने असल कर्म वालों परोपकारता वालों पिछा नहीं हटते। साहब कहते हैं जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावे। उन्होंने महापुरखों की कोई निंदिया भी करे वो ये नहीं सोचते कि जे लोग मेरी निंदिया करते हैं तो मैं छड़ देना, क्योंकि निंदिया का उन्होंने पता ही नहीं। लोग निंदिया ही रब दे बंदियां दी करते हैं, लोग निंदिया ही भले पुरुषों की करते हैं, माड़े की कोई निंदिया करता ही नहीं। कोई विकारी नूं विकारी नहीं कहता, कोई जुआरीए नूं जुआरी नहीं कहता, कोई नशई नूं नशई नहीं कहता, कोई चोर नूं चोर नहीं कहता, बस संत नूं चोर कहणगे, महापुरखों नूं निंदणगे। इसे करके बाबा कबीर जैसे महापुरखों की भी निंदिया की। बाकी तो गल छड्डो, कबीर जैसे महापुरखों ने भी निंदिया तो कबीर कहते ने निंदो निंदो मोको लोग निंदो, निंदा जन को खरी प्यारी, निंदा बाप निंदा महतारी। हे दुनिया के लोगों मैनू निंदो, जिन्ना निंद सकते हो निंदो। तुहाडी निंदिया मैनू इंज प्यारी लगती है जिवें माँ बाप मैनू प्यारे लगते हैं। कबीर कहते हैं लोग के निंदे बपड़ा जिन मन ना ही गया। ये बेचारे की निंदिया करेंगे, इन्हों समझ ही नहीं है। ये बेसमझ लोग मेरी निंदिया की करेंगे। गुरु कहते हैं निंदक लोग परमात्मा के प्यारियां की निंदिया करके समझते हैं असीं खबरिया उन्हों के उपर चिक्कड़ सुट रहे हैं, उन्होंने निंदिया करके खबरिया कुछ उन्हों का असीं बिगाड़ देंगे, उन्होंने निंदिया करके खबरिया असीं उन्होंने संसार में बदनाम कर देंगे, निंदिया करके खबरिया उन्होंने असीं संसार में कुछ नीवियां साबित कर देंगे। गुरु कहते हैं तुसीं जिन्ने निंदिया के तीर छड्डोगे वो तुहाडे नुकसान करेंगे। उहदे वास्ते महाराज ने प्रमाण दिता, कोई आकाश वाल तीर छड्डे ते सोचे मैं आकाश नूं छन्नी छन्नी कर देंगा, जां मैं तीर मार मार के आकाश नूं हेठां सुट लवांगा। सतगुरु कहते हैं तेरे तीर आकाश नूं छो भी नहीं सकणगे, सगों उल्टा वापस आण के तेरे लगणगे, तेरे मूँह छन्नी कर देणगे, तैनूं जख्मी करनगे, तेरी मौत का ही कारण बनणगे। आकाश में तो पता भी नहीं चलेगा कि तू तीर छड़ लिया है। धन गुरु रामदास साहब कहते हैं सतगुर शरण पए से थापे, तिन राखण को प्रभ आवे गो, जे को सर संधे जन ऊपर फिर उल्टो तिसे लगावे गो। जिहड़ा निंदिया के तीर परमात्मा के प्यारियां वाल नूं छड्डदा है उल्टा उस वाल ही आण के लगदे। महापुरख बाबा ठाकुर सिंह जी ने ऐसे निंदक पुरुषों की परवाह ना करदियां होया बहुत ही सूझ-बूझ दे नाल कौम की वागडोर संभाली। बहुत ही सियाणप दे नाल महापुरखों ने 20 साल कौम की साम संभाल की। साम संभाल ही नहीं की, सगों कौम नूं वधाया फुलाया। देशां विदेशां दे विच जा जाके कौम दे बूटे नूं लहराया। जे अज विदेशां दे विच सिੱਖੀ वधी फुली है, ये देन महापुरख बाबा ठाकुर सिंह जी दी है। जिस जिस देश विच भी गए, जिस जिस इलाके विच भी गए, उत्थे महापुरखों ने सिੱਖੀ दे बीज बोए। अज दी नवी पनीरी नवी जनरेशन अज दे नौजवानी विच जे सिੱਖੀ दे कुछ अंश ने जी अज दे नौजवानों विच सिੱਖੀ देखण नूं मिलदी है, उन्हां दे अंदर कोई सिੱਖੀ का जज्बा देखण नूं मिलदा है, उन्हां दी पहचान सिख वजों हो रही है। ये देन महापुरख बाबा ठाकुर सिंह जी दी है।
उन्होंने देशों विदेशों के विच जा जा के सिक्खी का प्रचार किया। 20 साल महापुरखों ने सिक्खी नूं सांभिया ही नहीं, सिक्खी नूं वधाया फुलाया भी। किसी चीज़ नूं सांभना गल कुछ होर, किसी चीज़ नूं वधाना फुलाना गल कुछ होर। महापुरखों ने सिर्फ पंजाब की धरती ते रह के सिक्खी की वागडोर ही नहीं संभाली, कतलेआम ही नहीं बचाई। उन्होंने हज़ारां की गिणती विच नौजवानों नूं मौत के मूँह विच पैणों ही नहीं बचाया, सगों होर लखां की गिणती दे विच नौजवानों सिक्खी दे विच लेके आंदा। ये महापुरख बाबा ठाकुर सिंह जी की देन है। क्योंकि सेवा ताही हुंदी है, पंथ की सेवा ताही हुंदी है जे असीं अपने मन नूं साधिया होया है। क्योंकि वही साधु है जिसने मन नूं साधिया है। जिस तरह महापुरख बाबा ठाकुर सिंह जी ने अपना मन साधिया होया सी, क्योंकि गुरबाणी विच तन साधन की बात नहीं, गुरबाणी विच मन साधन की बात है। जिथे गल काया नूं साधन की आई, उत्थे साहब कहते हैं काया साधै उर्द तप करै, नाम विचों होमे ना जाए। जिहड़े सिर्फ काया नूं साधदे ने, भुखे रह के ठंडे पानी विच बैठ के उनिंदरे रह के धूणियां तपा के कई तरह के कष्ट कई तरह के दुख दे दे के जिहड़े सिर्फ काया नूं साधदे ने, महाराज कहते हैं उन्हां दे अंदरों होमे नहीं जाती। काया साधै उर्द तप करै विचों होमे ना जाए। अध्यात्मिक कर्म जे करै नाम ना कभी पाए, हाँ गुरु कै शब्द जीवत मरै। कहते गुरु के शब्द राही वो जीवत भाव तो मरना हो जाए, वासनावां वालों मरना हो जाए, इच्छावां वालों मरना हो जाए, कामनावां वालों मरना हो जाए, संसारिक ऐशो इशरत वालों मरना हो जाए, संसार की सुख आराम की जिंदगी वालों किते मरना हो जाए। गुरु कहते हैं गुरु कै शब्द जीवत मरै, हर नाम वसै मन आए। तो परमात्मा का नाम मन में आ वसदा है। बाबा ठाकुर सिंह जी ने मन नूं साधिया, मन नूं निरिच्छित किया, सुख आराम की जिंदगी नूं त्यागया, सुख आराम की जिंदगी नूं छड्डिया, संसारिक विकारां तो अछो, संसारिक मोह माया तो अछो अपने जीवन नूं बना के रखिया। ते उन्होंने संसार का भला किया, उन्होंने संसार का परोपकार किया। बाबा कबीर कहते हैं, कबीर कहते हैं मन मम्मा मन स्यों काज है, मन साधे सिद्ध होए। मन ही मन स्यों कहे कबीरा, मन सा मिलिया ना कोई। तो मन नूं साध, तो तन नूं क्यों साधना है? अपने मन नूं साध। मन नूं साध लवेगा, तन अपने आप ही साधिया जाएगा। साधु बनना कोई सौखा नहीं है। मैं अपनी जिंदगी विच जे बहुता नहीं घट्टो घट 10 साधुओं के कोल रह के देखा है। घट्टो घट मैं 10 साधुओं के कोल रह के देखा, बड़ा उन्होंने नेड़े हो के देखा। और किन्ने को संतां की मैं संगत की, ते किन्ने को संतां नाल मेरी मित्रता भी है, किन्ने को संतां नाल मेरा बैठन उठन भी है। मैं अजे भी इंडिया जाना, मैं उन्होंने मिल के आना, पर मैं गल दावे नाल कह सकदा महापुरख बाबा ठाकुर सिंह जी की फोटो देख के जी मन को शांति मिलती ना, फोटो देख के उन्होंने साधुओं के दर्शन करके भी मन को शांति नहीं मिलती। उन्होंने मैं जो फोटो भी देखदा ना, तुसीं हैरान होवोगे। मैं कई समा उन्होंने फोटो देखता रहना। इहो जी अवस्था बजुर्ग अवस्था दे विच ते मन लेंदे कि हो सकता ऐसी अवस्था बन जाए। मैं जो उन्होंने जवानी की अवस्था देखना, जवानी दी फोटोआं देखना, ऐसा चेहरे के उपर नूर, ऐसा चेहरे के उपर रंग और ऐसी उच्ची आत्मिक अवस्था। क्योंकि चेहरा एक वो शीशा है जिहड़ा तुहाडे अंदरली सारी तस्वीर नूं बाहर प्रगट करता है। कोई बंदा क्रोध विच होवे, गुस्से विच होवे, असीं उहदा मूँह देख के दस दिंदे हां, असीं उहदा चेहरा देख के दस दिंदे हां कि तूं अज क्रोध विच लगदा है, तूं अज गुस्से विच लगदा है। कोई बंदा अंदरों सख्त होवे, अंदरों कठोर होवे, निर्दयी होवे, असीं चेहरे तो दस दिआंगे ये बंदा निर्दयी है, ये बंदा अंदरों कठोर है। कोई बंदा कामी होवे, असीं अखां देख के दस दिआंगे ये बंदा ठीक नहीं है।
कोई बंदा अंदरों निम्रतावान होवे, कोई बंदा अंदरों नरम दिल होवे, कोई बंदा अंदरों दयावान होवे, कोई बंदा अंदर करुणा रस नाल भरिया होवे, चेहरे तो पता लग जाएगा ਇਹਦੇ अंदर कोई रस है, ਇਹਦੇ अंदर कोई आनंद है। क्योंकि चेहरा एक वो शीशा है ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਦੇ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ, ਐਸੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੁੱਖ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਮ ਜਪੰਦੜੀ ਲਾਲੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਾਲੀ ਹੈ, ਲਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪਰਮ ਰਸ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅੰਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਬੁਰਕੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਰੋਟੀ ਬਚ ਜਾਏ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਿਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਆ ਗਈ ਹੈ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਤੋਂ ਅਨਾਦ ਆਦ ਅੰਤ ਕੈ ਪ੍ਰਯੰਤ ਹੰਤ ਸਕਲ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਉਧਾਰ ਪਇਓ ਤਾਹੀ ਸੈ। ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਸਾਡੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਖੇਤ ਵਾਹਿਆ, ਸਵਾਰਿਆ, ਬੱਤਰ ਦੇਖੀ, ਰੁੱਤ ਦੇਖੀ, ਬੀਜ ਬੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ, ਫਸਲ ਉੱਗੀ, ਫਿਰ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਲੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਫਸਲ ਪੱਕੀ, ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਵੱਢਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਝਾੜਿਆ, ਦਾਣੇ ਆਏ, ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਸਿਆ ਔਰ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਆਟੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁੰਨਿਆ, ਗੁੰਨ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਚੱਕਲੇ ਵੇਲਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਵੇਲਿਆ, ਵੇਲ ਕੇ ਫਿਰ ਕੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਤੱਤੇ ਤਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾੜਿਆ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਹੇਠ ਚੱਬਿਆ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਈ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਧੂ ਬਣਨਾ ਅੰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਧਣਾ ਪਏਗਾ, ਅੰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੈਸੇ ਤੋਂ ਅਨਾਦ ਆਦ ਅੰਤ ਕੈ ਪ੍ਰਯੰਤ ਹੰਤ ਸਕਲ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਆਧਾਰ ਭਇਓ ਤਾਹੀ ਸੈ। जैसे तो कपास त्रास देत ना उसास काटे जगत की ओट पै अंबर दिवाही सै। कहते ने कपड़ा देखो इसकी यात्रा कितों शुरू हुई। वो कपाह का फुल जिहड़ा पिंज होके कई तरह के दुख ते कष्ट सहार के कपड़े के रूप के आन के अज साडे तन नूं ढक रहा है। फिर प्रमाण दिंदे ने पानी का, जैसे आपा खोए जल मिले सब वर्ग। कहने लगे खाक मृग मानस तृप्त गत याही सै। वो पानी जिसने अपने अंदर अपनात नहीं रखी, जिन्हें अपने अंदर हौ नहीं रखी, उन्हें अपना कोई रंग ही नहीं रखिया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ रंग पा दईए पानी काला हो जाता है, पानी ਦੇ ਵਿੱਚ पीला रंग पा दईए पानी पीला हो जाता है। पानी ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ रंग पा ਦਿਓਗੇ पानी उसनों उसी तरह ਦੇ ਧਾਰਨ कर ਦਿੰਦਾ है। पानी ਇਹ नहीं कहता मैं चिट्टा मैं साफ, ਤੈਨੂੰ मैं अपने नेड़े क्यों आउण देवां, मैं तेरे ਵਿੱਚ क्यों मिलां। पानी कहता नहीं, ਜਿਹੜਾ भी आ जाए उसनों मैं प्रवान करांगा, मैं उसनों अपने ਵਿੱਚ मिलावांगा, मैं उसनों अपने ਵਿੱਚ ਲੀਨ करांगा। भाई गुरदास कहते हैं तां ही साडी प्यास बुझाउंदा है, क्योंकि ਉਹਦੇ अंदर हौ नहीं। ਜਿਹਦੇ अंदर हौ है, ਜਿਹੜਾ अपने अंदर हंकार पाली फिरदा है, मैं इस धर्म का दूसरे धर्म का बंदा मेरे नेड़े किवें आ सकता है। मैं सवेर नूं उठ के इन्नियां बाणियां पढ़दा, जिहड़ा बंदा नितनेम ही नहीं करदा मेरी संगत किवें कर सकता है। मैं इन्नी सेवा करदा, मैं इन्ना नाम जपदा, दूसरा मेरी संगत किवें कर सकदा। मैं दूसरे नाल क्यों बैठा उठा, मैं फलानी संस्था का, मैं फलानी संप्रदा का, दूसरी संस्था का, दूसरी संप्रदा का, ਉਹਦਾ मेरे नाल की वाह वास्ता। मैं उन्होंने की समझदा, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਪਾਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲਓ ਭਲਿਓ। ਪਾਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਲਿਆ। ਪਾਣੀ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਹਰੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਪਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ
कि मेरा तो यह रंग है, दूसरे रंग को मैं अपने नेड़े नहीं आण देंगा, पानी कदे कहते ही नहीं। बस इसे करके प्यास बुझाता है। इसे करके खग मृग मानस तृप्त गत जाही से, चाहे पशु होवे, चाहे पंछी होवे, चाहे मनुख जाति होवे, सारियां दी प्यास बुझाता है। साधु एवें नहीं सारियां नूं तृप्ति दिंदा, साधु एवें नहीं सारियां दा भला करदा, साधु एवें नहीं सारियां दा चंगा करदा, क्योंकि उन्हें अपने आप को शरह तो बाहर कढ़िया होया हुंदा है। क्योंकि उस महापुरख ने अपने आप को संप्रदाय सोच तो बहुत उच्चा चुकिया होया हुंदा है। क्योंकि इहो जिहे महापुरख ने अपने आप को उस परमात्मा दे विच लीन किया होया हुंदा। इहो जिहा महापुरख जिस पासे भी झात मारदा उन्होंने निरंकार ही दिखाई दिंदा है, उसनों परमात्मा ही दिखाई दिंदा है। उसके अंदरों ऐसी आवाज़ आउंदी है, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदे। भाई गुरदास कहते हैं, तैसे मन साध साध साधना के साध पए, तैसे मन साध साध साधना के साध पए, सकल संसार को उधार अवगाही सै। मन नूं साध साध के साधु बन गए तां सारे संसार का भला करते हैं। उस अवस्था ते पहुंचे हुए ने महापुरख बाबा ठाकुर सिंह जी। साधिया किस नाल? बाणी नाल। ये बाणी दे नाल महापुरखा ने मन साधिया। बाबा ठाकुर सिंह जी का एक जिंदगी का वो श्वास नहीं होना जिहड़ा श्वास बाणी तो बिना किते चला गया होवे, बाणी तो व्यर्थ चला गया होवे। एक एक श्वास महाराज महापुरखों का बाणी नाल जुड़िया होया सी। 24 घंटे महापुरख बाणी नाल जुड़े रहंदे सी, अंदरों बाणी नाल जुड़े रहंदे सी, बाहरों बाणी दे नाल जुड़े रहंदे सी। ऐसी उच्ची आत्मिक अवस्था हुणे गुरमुख प्यारे कह रहे सन, मैं गुरबाणी आधार है गुरबाणी लाग रहाऊं। जेड़े कहंदे ने बाणी पढ़न का की फायदा, बाणी सुनन का की फायदा, वो महापुरख बाबा ठाकुर सिंह जी तो कुछ सीखण, उन्होंने जीवन तो कुछ सीखण, उन्होंने अवस्था तो कुछ सीखण। ऐसियां उच्चियां आत्मिक अवस्थावां वाले महापुरख जेड़े एक खिन जिन्ना समा भी बाणी तो लांभे नहीं होंदे। ये नहीं कि जे महापुरख बाणी सुनते हैं तां ही बाणी नाल जुड़े हुए हैं, भले वो तो सानू सिक्ख्या दिंदे ने, वो तो सानू सोझी दिंदे ने, वो तो साडे वास्ते एक मील पत्थर बनते हैं, वो तो साडे वास्ते एक सबक है कि इस तरह बाणी दे नाल जुड़े रहो। वो तो अंदरों जुड़े हुए हैं। उन्होंने तो कोई बाणी ना भी सुनावे तां भी अंदरों जुड़े हुए हैं। हजूर दे एक बचन मैनू चेते आ गए। साहब कहते हैं, हमारी प्यारी अमृत धारी गुर निमख ना मन ते टारी रे। गुरु ने निमख जिन्ना समा भी, थोड़ा जिहा समा भी इस बाणी नूं अपने मन तो टल नहीं दिता। महापुरख कदे बाणी नूं अपने मन तो दूर होण ही नहीं दिंदे, दूर होण ही नहीं दिंदे। लेकिन बाबा ठाकुर सिंह जी ने एक ऐसा सानू सबक दिता कि बाणी सुनी जाइए, बाणी पढ़ी जाइए। और इन्ने अंदरों बाणी नाल जुड़े हुए सी। अब पिछले दिहाड़ियां विच मैनू एक गुरमुख प्यारिਆਂ ने बड़ी सुंदर वार्ता सुनाई। कहण कि साडे घर महापुरख बैठे, बाणी सुना रहा सी सिंह, उन्हां दी समाधि लग गई, सुरत जुड़ गई। बाणी सुनाने वाले ने सोचिया महापुरख सौ गए ने। उन्हें सोचा महापुरख सौ गए ने, हुण मेरे पाठ करदा की फायदा। उन्होंने भी नींद आउण लग पई, उन्होंने भी उगलाहट आउण लग पिया। उन्हें अचनचेत एक अखर विचों मिस कर दिता, एक छोटी जी गलती कर दी। महापुरख एकदम उठे, कहने लगे, ओए तुम अखरी छड़ गया विचों, तेरे अंदर आलस आ गया, चल दोबारा फिर शुरू कर, पिछों बाणी पढ़नी शुरू कर। जिहड़ा सोचता सी महापुरख सौ गए, वो सुते नहीं सी। रब दे प्यारे महापुरख जदों अंदरों कदे जुड़ जाते हैं, कदे रस बन जाता है, जदों आनंद बन जाता है, उस अवस्था को आम बंदा की समझ सकता है? आम बंदे की समझ तो बाहर है। इस वास्ते उदों ही उगलाहट आउंदा है, उदों ही नींद आउंदी है जदों साडा मन बाणी विच नहीं हुंदा। बहुत लोग कहणगे सानू दी बाणी सुणदियां नींद आ जाती है, कीर्तन सुणदियां नींद आ जाती है, की करिए जी सत्संग दे विच बैठिया नींद आ जाती है। कदे नहीं कहणगे सानू चुगलियां करदियां नींद आ जाती है, कदे नहीं कहणगे सानू निंदिया करदियां नींद आ जाती है, कदे नहीं कहणगे सानू फिल्म देखदियां नींद आ जाती है। ना, कहणगे जी बाणी पढ़दियां नींद आ जाती है, क्योंकि उन्हां दा बाणी नाल प्यार ही कोई नहीं है, उन्हां दा बाणी नाल संबंध ही कोई नहीं, इस करके नींद आ जाती है। वो सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं, वो सिर्फ एक बद्धा चट्टी हुंदा है। मनुख दे अंदर आलस आउंदा ही उदों है जदों किसी काम दे नाल अंदरों
कोई सहमति ना होवे, जदों अंदरों कोई रस बने ना बस उदों नींद आउंदी है। महापुरख बाबा ठाकुर सिंह जी ने बाणी नूं अपने अंदर वसाया होया सी। साहब ने एक बचन कहा, कहण लगे जिन बाणी सिओ चित लाया से जन निर्मल परवान। जिन्हां ने भाई बाणी नाल चित ला लिया वो पवित्र जीवन वाले ने, वो परमात्मा की हजूरी में प्रमाणिक मने जाते हैं। जिन बाणी सिओ चित लाया से जन निर्मल परवान, नानक नाम तिना कदे ना विसरै। से दर सच्चे जान, परमात्मा का नाम उन्होंने भुलता नहीं, उन्होंने परमात्मा का नाम कदे भुलता ही नहीं, क्योंकि इस बाणी तो ही नाम की दात मिलनी है। उन्होंने महापुरखों ने इस बाणी के नाल जुड़ के मन को साधिया और मन को साध के संसार का भला किया। मैं पिछले दिहाड़ियां में एक गाथा पढ़ रहा सा, कहते ने एक फकीर अपने मुरीदां दे नाल जा रहा सी अरब के इलाके दे विच। लंबा सफर सी, सारा दिन फकीर तुरया रहा। शामां होईयां एक नगर आया, उस नगर दे विच उस फकीर ने डेरा लाया। उन्हें अपने मुरीदां नूं कहा कि जाओ नगर दे विच जाओ, कुछ खाण वास्ते लेके आओ, कुछ खाण पीण वास्ते कुछ भोजन का प्रबंध करो। मुरीद नगर विच गए ने, वो कहण लगे जी इस नगर का चौधरी मर गया है, इसलिए पूरे नगर ने चुल्हा तपाया ही नहीं है, सोग दे विच ने। सारा नगर सोग में डुबिया होया, क्योंकि सारे नगर का चौधरी मुखिया मर गया है, जिस करके इन्होंने कुछ अज चुल्हा पकाया ही नहीं, अज भोजन पकाया ही नहीं, चुल्हे अग ही नहीं बाली। शामां पईयां, फकीर ने शाम की नमाज अदा की। उसने खुदा के अगे अरदास की, हे खुदा तू अज जो कुछ मैनू दिता है बहुत कुछ दिता, ना चाहिया दिता, इत्थों तक मेरी सोच ही नहीं सी जा सकती जो कुछ तू अज मैनू दे दिता है, एडी वड्डी दात तू मैनू दिती अज। कहंदे मुरीद बड़े हैरान होए, की दिता? सारा दिन भुखिया, सारा दिन तुरदियां तुरदियां भुख लग गई सी, हुण नगर आया सी, सोचा सी कुछ खाण नूं मिल जाएगा, लेकिन इत्थों भी कुछ खाण नूं नहीं मिलिया। तो फकीर कह रहा है कि हे खुदा तो अज जो सानू दिता ये बड़मुली दात है, की दिता? कुछ भी नहीं दिता। सारा दिन भुखिया बीत गया, लगता रात भी भुखिया बीतेगी। सवेरा होया, फकीर उठों तुर पिया, सारा दिन तुरदा गया, मुरीद नाल चलते गए। शाम को एक नगर आया, उत्थे डेरा लाया। फकीर ने कहा जाओ नगर दे विचों कुछ खाण पीण वास्ते लेके आओ, कुछ भोजन का प्रबंध करो। मुरीद गए, मुरीद वापस आ गए, कहने लगे जी इस नगर दे विच अज मेला लगा होया, लोग इन्ने को खुश ने, उन्होंने भुख ही नहीं लगी, क्योंकि मनुख नूं दो वेले भुख नहीं लगती, जां दुख विच जां फिर बहुत खुशी विच। घर दे विच विआह होवे, शादी होवे, माँ बाप नूं भुख ही नहीं लगती, बाकी सब खा खा के रज रज के जाते हैं। माँ बाप कई बार सवेर तो लेके शाम तक भुखे होंदे ने, क्योंकि उन्होंने विआह की खुशी इन्नी ज़्यादा होंदी, भुख लगती नहीं है। इसलिए विद्वान कहते हैं भुख दो वेले नहीं लगती, जां खुशी विच नहीं लगती, जां फिर बहुत ज़्यादा चिंता होवे, गमी होवे तां नहीं लगती। फिर भुख नभाने रहना पिया। शामां पईयां, फकीर ने नमाज अदा की, आख्या हे खुदा तू एडी वड्डी दात दे दित्ती, तू एडी वड्डी मेरे ते बख्शिश कर दी, तू ना चाहिया भी तू मेरे उत्ते इन्नी रहमत कर दी, तू ते बहुत वड्डी मैनू दात अज बख्शिश की है। मुरीदां तो रिहा ना गया। मुरीद कहने लगे आ फकीर पुछना चाहांगे, कई दिनों तो भुखे हाँ, कल भी कुछ खाण नूं नहीं मिलिया, अज भी कुछ खाण नूं नहीं मिलिया, ते तू कह रहा है खुदा एडी वड्डी दात तू दे दी है। की दे दिता खुदा ने? खाक दे दिता खुदा ने? की दिता है? कई दिनों तो भुखे हाँ, अज भी खाण नूं नहीं मिलिया कुछ भी, नगर आया सी उम्मीद सी कुछ मिलेगा, कुछ मिलिया नहीं, तुसीं कहंदे हो बहुत वड्डी दात दे दी है। कहंदे ने फकीर ने कहा मरीदो मैनू समझ दे दी है, ज्ञान दे दिता है, मैनू समझ दी कि किसी दूसरे की भुख के दुख का एहसास किवें हुंदा है। जिसने आप कदे भुखे रह के नहीं देखिया, उसनों दूसरे के भुख के दुख का की एहसास हो सकता है। जिसने आप कदे नगन रह के नहीं देखिया, उसनों किसी दूसरे की नगनता का दुख की महसूस हो सकता है। जिसने आप कदे आकाश की छावें सौ के नहीं देखिया, उसनों किसी बेछते के दुख का की दुख महसूस हो सकता है। किसी दूसरे के दुख का दुख वही महसूस कर सकता है जिहड़ा खुद उस दुख के विचों गुजरिया होवे। किसी भुखे के दुख नूं वही फील कर सकता जिन्हें खुद भुखे रह के देखा होवे।
ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨਗਨ ਦੀ ਨਗਨਤਾ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੇ ਖੁਦ ਕਦੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਖੁਦ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਣਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਲਕ ਜੇ ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਮਾਮ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਕੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤੀਖਣ ਕਾਟ ਡਾਰਿਓ, ਮਨ ਨਾ ਕੀਨੋ ਰੋਸ, ਕਾਜ ਉਆ ਕੋ ਲੇਸ ਵਾਰਿਓ, ਤਿਲਨਾ ਦਿਨੋ ਦੋਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਜਿਸ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਧਰਤੀ ਘੇਰੀ ਸੀ, ਬਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਧਰਤੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਛਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਸਨੇ ਫਲ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਛਾਂ ਮਾਣਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਫਲ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉਸੇ ਰੁੱਖ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਰਾ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੁੱਖ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿਹਾ, ਭਲਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਫਲ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਰਾ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਛਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਰੁੱਖ ਵੱਢ ਹੋ ਕੇ ਵੀ, ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਕੇ ਵੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਕਈ ਕਾਜ ਸਵਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਦਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਏ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੀਰਾਂਦ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਅਸੀਂ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੇੜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੇੜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਗਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹੀ ਸੁਭਾਅ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਚਰਨ ਤਲੈ ਉਗਾਹੇ ਬੈਸਿਓ, ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਰਹਿਓ ਸਰੀਰ, ਮਹਾਸਾਗਰ ਨਹਿ ਵਿਆਪੈ, ਖਿਨੇ ਉਤਰਿਓ ਤੀਰ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇੱਕ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਆਕਾਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਪਾਪੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਧਰਮੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ ਆਪਣਾ ਛਤਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਕਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਯਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਸੁਭਾਅ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਪੀ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੁੰਨੀ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਮਾੜਾ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਆਸਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਇੱਕ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਊਚ ਨੀਚ ਵਿਕਾਰ ਸੁਕਿਰਤ, ਸੰਲਗਨ ਸਭ ਸੁਖ ਛਤਰ, ਮਿੱਤਰ ਸਤਰ ਨਾ ਕਛੂ ਜਾਣੈ, ਸਰਬ ਜੀ ਸਮਤ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਸੇ ਐਸੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰੱਬੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਨੰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਨ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਡਾਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਫੇਰ ਬਣਵਾਇਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨਾਪਾਕ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਇਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਓ, ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਤਖ਼ਤ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਥ ਹੀ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿੱਧਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਾਣਾ,
उस वेले की सरकार के विरोध में जाना, जो काम सरकार ने किया सी उन्होंने ढा के उन्होंने खत्म करके उस तो उल्ट अपनी सेवा के मुताबिक अकाल तख्त साहिब की उसारी करनी, ये जिथे एक बहुत बड़ी देन है, उत्थे वक्त की सरकार में एक तरह मन चैलेंज भी है कि सानू तेरा कीता कोई प्रमाण नहीं है। सिख जिहड़ा कोई भिखारी नहीं, सिख जिहड़ा कोई किसी का गुलाम नहीं। यह नहीं कि सिख नूं कोई जदों मर्जी रुआ देवे, जदों मर्जी हसा देवे। यह नहीं कि सिख नूं जदों मर्जी नाराज कर देवे, जदों मर्जी खुश कर देवे। नहीं, सिख आज़ाद है, सिख सुतंत्र है। महापुरख बाबा ठाकुर सिंह जी ने उस वेले की वक्त की जिहड़ी हुकूमत सी उन्होंने चैलेंज किया, तेरे बने हुए असीं अकाल तख्त दे विच नहीं जावांगे, तेरे बनाए हुए अकाल तख्त के हेठां असीं नहीं बैठांगे। साडे विच इन्नी शक्ति तू ढा दिता, तू जुल्म कीता अलग बात है, लेकिन बनाने की शक्ति असीं फिर रखते हैं, असीं फिर ताकत रखते हैं। वो महापुरख बाबा ठाकुर सिंह जी साध संगत जी जिन्नी सिफत उन्हां महापुरखां दी कर लईए उन्नी थोड़ी है। साडे सतकारयोग भाई खजान सिंह जी बैठे हैं और इन्हां दा बड़ा बड़ा उपराला है। इन्हां ने अगे हो के महापुरख बाबा ठाकुर सिंह जी की याद में बड़ा बड़ा स्थान भी बनाया और हरेक साल बड़े पद्धर से उन्होंने याद इस स्थान से मनाते हैं। होर भी बहुत गुरु के सिख ने जिहड़े देशों विदेशों में महापुरखों की याद मनाते हैं, बड़े पद्धर से भी याद मनाई जाती है। पर इस वेरा ये जो महाभयानक बीमारी है, ये करके थोड़े जिहड़े कारज सी वो कैंसल करने पे, प्रोग्राम थोड़े कैंसल करने पे, पर फिर भी संगतां ने बड़ा उत्साह बड़ा प्यार दिखाया। मेरे वीर गुरविंदर सिंह जी बैठे ने, इन्होंने बड़ा लंबा समा महापुरखों की सेवा की। उन्होंने चरणों के रहने का इन्होंने बड़ा लंबा सुभाग प्राप्त होया। कई बार जो इन्होंने घर जाइदा, जो उन्होंने बचन सुनाते हैं सच्ची पुछो, उस वेले कई बार साध संगत अखां में पानी आ जाता। महापुरख बाबा ठाकुर सिंह जी के बचन ही इन्ने कई बार प्यारे होंगे ने, जो गुरमुख सुनाते हैं उस वेले साध संगत दिल भर आता, सच्ची पुछो मन भर आता उन्होंने बचन सुन के, इन्ना प्यार है। सो महापुरख बाबा ठाकुर सिंह जी ब्रह्म ज्ञानी महापुरख, जिन्हों की साध संगत सिफत करने वास्ते साढ़े कोल शब्द नहीं। सो जिन्होंने भी साध संगत जी बड़े प्यार श्रद्धा के नाल कथा श्रवण की, कथा के सत्कार में बेअंत माया भी अरदास करवाई। सतगुरु सबना दी किरत कमाइयां में बरकतां पाउण, शरीर तंदुरुस्ती गुरसिੱਖੀ जीवन महाराज सारे में बख्शिश करन। प्यार दे नाल फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।